इस कहानी की शुरुआत किसी बैंक, किसी सैलरी स्लिप या किसी अमीर आदमी से नहीं होती, बल्कि उस डर से होती है जो इंसान के दिल में तब पैदा होता है जब वह दूसरों की जिंदगी को आगे बढ़ते हुए देखता है और खुद को वहीं खड़ा पाता है। यह डर चुपचाप आता है, रात को मोबाइल स्क्रॉल करते समय, किसी दोस्त की नई कार देखकर, किसी रिश्तेदार की तरक्की की खबर सुनकर। यही डर इंसान को यह यकीन दिला देता है कि पैसा सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि इज्जत है, सुरक्षा है और सबसे बढ़कर पहचान है। और जब पैसा पहचान बन जाता है, तब इंसान उसे समझदारी से नहीं, घबराहट में चलाने लगता है। यहीं से इस कहानी की असली यात्रा शुरू होती है, क्योंकि पैसे की सबसे बड़ी लड़ाई जेब में नहीं, दिमाग में लड़ी जाती है। इंसान की सबसे खतरनाक आदत यह है कि वह अपने आज को दूसरों के आज से तुलना करता है, लेकिन अपने कल को भूल जाता है। उसे लगता है कि अगर मेरी सैलरी थोड़ी और बढ़ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा कभी काफी नहीं लगता, क्योंकि उसकी भूख जरूरत से नहीं, तुलना से पैदा होती है। जिस दिन तुम्हारी सैलरी बढ़ती है, उसी दिन तुम्हारी उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं। बड़ा घर, बेहतर लाइफस्टाइल, महंगी आदतें और फिर वही पुरानी बेचैनी। यही कारण है कि लोग ज्यादा कमाकर भी गरीब महसूस करते हैं, क्योंकि उनका दिमाग अभी भी असुरक्षित होता है। एक ही शहर में, एक ही कंपनी में, एक ही दिन दो लोग नौकरी शुरू करते हैं। दोनों की सैलरी बराबर, दोनों के सपने भी लगभग एक जैसे। फर्क सिर्फ इतना है कि एक इंसान पैसे को शांति खरीदने का साधन मानता है और दूसरा पैसे को दिखावे का हथियार। पहला इंसान धीरे चलता है, दूसरा तेज दौड़ता है। बाहर से देखने पर लगता है कि तेज दौड़ने वाला आगे निकल रहा है, लेकिन कहानी का मोड़ यहां छुपा है, क्योंकि असली रेस स्प्रिंट नहीं, मैराथन होती है। और मैराथन में जीत वही पाता है जो बीच रास्ते में थक कर रुकता नहीं। महंगा फोन, ईएमआई पर गाड़ी, शादी में दिखावा, ये सब खुश रहने के लिए नहीं होते। ये दूसरों को यह दिखाने के लिए होते हैं कि मैं भी पीछे नहीं हूं। लेकिन हर ईएमआई के साथ इंसान की आजादी थोड़ी थोड़ी मरती जाती है। वह हंसता है, लेकिन अंदर से डरा होता है, क्योंकि अब उसके पास पैसा नहीं, जिम्मेदारियां होती हैं। और यही वो जाल है जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं, जहां वे अमीर दिखते हैं, लेकिन अंदर से सबसे ज्यादा गरीब होते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि पैसा हाथ में नहीं टिकता, लेकिन सच ये है कि पैसा दिमाग में नहीं टिकता। इंसान तर्क से नहीं, भावना से खर्च करता है। दुख में शॉपिंग, खुशी में खर्च, गुस्से में फैसले, और फिर महीने के अंत में वही सवाल, पैसा गया कहां? पैसा कहीं नहीं गया होता, इंसान खुद बह गया होता है। यही कारण है कि दो लोग एक जैसी कमाई करके भी बिल्कुल अलग जिंदगी जीते हैं। सबसे खतरनाक सोच यह होती है कि एक बार बड़ा पैसा आ जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। यही सोच लॉटरी जीतने वालों को दोबारा गरीब बना देती है, क्योंकि पैसा इंसान को नहीं बदलता, वह सिर्फ उसके असली स्वभाव को तेज कर देता है। अगर सोच गलत है, तो बड़ा पैसा बर्बादी को और तेज कर देता है। यही वो मोड़ है जहां यह कहानी और गहरी होने वाली है, क्योंकि अब सवाल यह नहीं कि पैसा कैसे कमाया जाए, सवाल यह है कि इंसान खुद को कैसे संभाले। पैसा जब इंसान के हाथ में आता है, तो सबसे पहले उसके भीतर छुपे अहंकार से टकराता है। कुछ लोग पैसा पाकर शांत हो जाते हैं, और कुछ लोग पैसा पाकर और ज्यादा शोर करने लगते हैं। यही फर्क धीरे धीरे जिंदगी की दिशा तय करता है। जो इंसान पैसा मिलने के बाद खुद को दूसरों से ऊपर समझने लगता है, वह अनजाने में अपने लिए दुश्मन तैयार करता है, न सिर्फ बाहर बल्कि अपने अंदर भी, क्योंकि अब उसके फैसले जरूरत से नहीं, घमंड से होने लगते हैं। वह वही चीजें खरीदता है जो दिखें, वही कदम उठाता है जिन पर तालियां मिलें, और धीरे धीरे पैसा उसके लिए साधन नहीं, प्रदर्शन बन जाता है। यही वह मोड़ है जहां पैसा आजादी देने के बजाय बोझ बनना शुरू करता है। दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि अमीर लोग दिखते हैं। सच यह है कि असली अमीर अक्सर सबसे कम दिखाई देते हैं। वे शोर नहीं करते, वे साबित नहीं करते, क्योंकि उन्हें किसी को कुछ दिखाने की जरूरत नहीं होती। उनके फैसले कैमरे के लिए नहीं, भविष्य के लिए होते हैं। वे जानते हैं कि जो पैसा आज दिखाया जाता है, वह कल काम नहीं आता। इसलिए वे चुपचाप बचाते हैं, चुपचाप बढ़ाते हैं और चुपचाप सुरक्षित हो जाते हैं। बाहर की दुनिया उन्हें साधारण समझती है, लेकिन समय के साथ वही साधारण लोग सबसे ज्यादा आजाद निकलते हैं। लोग सोचते हैं कि बचत का मतलब है पैसा जोड़ना, लेकिन असल में बचत का मतलब है इंतजार करना। इंतजार उस खुशी का जिसे अभी खरीदा जा सकता है, लेकिन खरीदा नहीं जाता।
इंतजार उस दिखावे का जिसे टाला जा सकता है। यही इंतजार इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट कोई जादू नहीं करता, वह सिर्फ समय को मौका देता है। लेकिन समस्या यह है कि इंसान समय को मौका ही नहीं देना चाहता। उसे सब कुछ अभी चाहिए, इसी पल चाहिए, और यही जल्दबाजी उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। तेजी से अमीर बनने का सपना सुनने में जितना खूबसूरत लगता है, हकीकत में उतना ही खतरनाक होता है। क्योंकि जहां तेजी होती है वहां नियंत्रण नहीं होता। हाई रिटर्न प्रॉमिसेस, शॉर्टकट्स, रिस्की बेट्स, ये सब इंसान को यह भरोसा दिलाते हैं कि वह दूसरों से आगे निकल जाएगा। लेकिन ज्यादातर मामलों में यही तेजी उसे जमीन पर दे मारती है। पैसा यहां इसीलिए नहीं डूबता कि रास्ता गलत था, बल्कि इसलिए डूबता है क्योंकि इंसान धैर्य नहीं रख पाया। लोग कहते हैं शेयर मार्केट में पैसा डूब गया, बिजनेस में पैसा डूब गया, किसी इंसान पर भरोसा करके पैसा डूब गया। लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा वहां नहीं डूबता, वह इंसान के व्यवहार में डूबता है। डर में लिए गए फैसले, लालच में उठाए गए कदम और भीड़ को देखकर बदली गई दिशा, यही असली गड्ढे हैं। पैसा गणित से नहीं, अनुशासन से चलता है, और अनुशासन वही निभा पाता है जो भावनाओं को नियंत्रित करना सीख ले। महंगी गाड़ियां, बड़े घर, शानदार शादियां, ये सब अमीरी के सबूत नहीं होते, ये सिर्फ खर्च की कहानी कहते हैं। असली अमीरी वह होती है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन हर मुश्किल वक्त में साथ खड़ी रहती है। वह अमीरी जो इंसान को डर के बिना सोने देती है, बिना तनाव के फैसले लेने देती है। और यहीं से कहानी और गहरी हो जाती है। क्योंकि अब सवाल यह नहीं कि अमीर कौन है, सवाल यह है कि कौन सबसे ज्यादा सुरक्षित है। अधिकतर लोग अमीरी को जोड़ने की प्रक्रिया समझते हैं, ज्यादा पैसा, ज्यादा चीजें, ज्यादा दिखावा। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। अमीरी घटाने की कला है, डर घटाना, जरूरतें घटाना, दूसरों से तुलना घटाना। जिस दिन इंसान यह समझ लेता है कि उसे हर चीज नहीं चाहिए, उसी दिन वह पहली बार आजाद महसूस करता है। क्योंकि अब वह पैसा कमाने के लिए नहीं, शांति बचाने के लिए फैसले लेने लगता है। यही वह मोड़ है जहां कहानी का असली संदेश धीरे धीरे उभरने लगता है। पैसा तभी काम करता है जब इंसान उसके पीछे नहीं, वह इंसान के पीछे चलता है। डर और लालच, ये दोनों पैसे के सबसे पुराने साथी हैं। डर कहता है सब खो जाएगा, और लालच कहता है थोड़ा और ले लो। इंसान इन दोनों के बीच झूलता रहता है। कभी वह इतना डर जाता है कि कोई मौका नहीं लेता, और कभी इतना लालची हो जाता है कि सब कुछ दांव पर लगा देता है। समझदारी इन दोनों के बीच खड़ी होती है, लेकिन वही सबसे कठिन जगह है। क्योंकि यहां न तालियां मिलती हैं, न रोमांच, यहां सिर्फ धैर्य होता है। और धैर्य ही वह हथियार है जो इस लड़ाई में सबसे कम लोगों के पास होता है। इंसान की आधी परेशानियां पैसों से नहीं, तुलना से पैदा होती हैं। सोशल मीडिया पर दिखती चमक दमक, दूसरों की सफलताओं की अधूरी कहानियां, ये सब दिमाग में एक झर घोल देती हैं। इंसान अपनी पूरी जिंदगी की तुलना किसी और के 10 सेकंड के दृश्य से करने लगता है, और यहीं से वह अपने फैसले बदल देता है। वह वो खर्च करता है जो उसे नहीं करना चाहिए, वो जोखिम लेता है जो उसकी क्षमता से बाहर होता है, सिर्फ इसीलिए ताकि वह भी पीछे न दिखे। लेकिन यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई आगे दिखाई देता है। दुनिया को ड्रामेटिक सक्सेस स्टोरीज पसंद हैं, ओवरनाइट मिलियनेयर, वायरल सक्सेस, जैकपॉट मोमेंट्स। लेकिन असली दुनिया में ज्यादातर अमीर लोग बहुत उबाऊ जिंदगी जीते हैं। न कोई बड़ा शोर, न कोई अचानक उछाल, बस रोज का डिसिप्लिन, लगातार सही फैसले और गलतियों से सीखने की आदत। बाहर से देखने पर लगता है कि उनकी जिंदगी में कुछ खास नहीं हो रहा, लेकिन अंदर ही अंदर वही लोग एक ऐसी नींव बना रहे होते हैं जो किसी भी तूफान में नहीं हिलती। यही साधारणपन असाधारण बन जाता है। पैसा बहुत कुछ खरीद सकता है, लेकिन यह सबसे जरूरी चीजें नहीं खरीद सकता। यह सुकून की नींद नहीं खरीद सकता, यह रिश्तों की गर्माहट नहीं खरीद सकता, यह अपने फैसलों पर भरोसा नहीं खरीद सकता। लेकिन गलत पैसे के फैसले ये सब छीन जरूर सकते हैं। यही वजह है कि बहुत अमीर लोग भी अंदर से खाली महसूस करते हैं, क्योंकि उन्होंने पैसा तो कमा लिया, लेकिन अपने मन का संतुलन खो दिया। और जब संतुलन चला जाता है, तब पैसा भी बोझ लगने लगता है। जिस दिन पैसा इंसान को कंट्रोल करने लगे, उसी दिन इंसान हारने लगता है। लेकिन जिस दिन इंसान पैसे को कंट्रोल करना सीख ले, उसी दिन खेल पलट जाता है। नियंत्रण का मतलब कंजूसी नहीं होता, इसका मतलब होता है साफ सोच। यह जानना कि कब खर्च करना है और कब रुक जाना है। यह समझना कि हर मौका तुम्हारे लिए नहीं है। यही नियंत्रण इंसान को वह ताकत देता है जो बाहर से नहीं दिखती,
लेकिन अंदर से उसे अडिग बना देती है। जिंदगी की सबसे अजीब सच्चाई यह है कि पैसे की सही समझ अक्सर तब आती है जब नुकसान हो चुका होता है, जब कोई गलत निवेश हो जाता है, जब कर्ज सिर के ऊपर आ जाता है, या जब अचानक एहसास होता है कि सालों मेहनत के बाद भी कोई सुरक्षा नहीं है। इंसान तब पीछे मुड़कर देखता है और सोचता है, काश मैंने तब रुककर सोचा होता। लेकिन शायद यही जीवन का तरीका है। कुछ सबक किताबों से नहीं, ठोकरों से मिलते हैं, और जो इंसान इन ठोकरों को सीख में बदल लेता है वही आगे चलकर सबसे मजबूत बनता है। बहुत से लोग भविष्य से इतना डरते हैं कि वर्तमान को बर्बाद कर देते हैं। वे या तो हर पैसे को पकड़कर बैठ जाते हैं या फिर इस डर में उड़ा देते हैं कि कल का क्या भरोसा। दोनों ही रास्ते इंसान को खोखला कर देते हैं। समझदारी यह है कि भविष्य के लिए तैयारी की जाए, लेकिन वर्तमान को जिया भी जाए। पैसा अगर सिर्फ डर से बचाने लगे तो वह बोझ बन जाता है, और अगर सिर्फ आज पर लुटाया जाए तो वह कल को खा जाता है। संतुलन ही असली कला है। पैसा जिंदगी नहीं है, लेकिन उसके बिना जिंदगी लगातार लड़ाई बन जाती है। यही वजह है कि पैसे को न तो भगवान बनाना चाहिए न दुश्मन। वह सिर्फ एक औजार है, ना ज्यादा न कम। जो इंसान इस औजार का सही इस्तेमाल सीख लेता है वही जिंदगी को थोड़ा आसान, थोड़ा सुरक्षित और थोड़ा शांत बना पाता है। यहाँ कहानी ये मोड़ लेती है जहां पैसा साधन बनता है, लक्ष्य नहीं, और यही मोड़ सबसे कम लोग ले पाते हैं। दुनिया उन लोगों को याद रखती है जो तेज दौड़ते हैं, लेकिन असली जीत उन लोगों की होती है जो गिरने के बाद भी चलते रहते हैं, चुपचाप, बिना शोर के, बिना किसी को दिखाए। वे लोग जो हर महीने थोड़ा थोड़ा जोड़ते हैं, जो हर फैसले में जोखिम नहीं देखते बल्कि समय देखते हैं। बाहर से उनकी जिंदगी साधारण लगती है, लेकिन अंदर से वे सबसे ज्यादा सुरक्षित होते हैं। यही लोग जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें पछतावा नहीं होता, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने डर को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने दिया। एक दिन ऐसा आता है जब इंसान को एहसास होता है कि अब उसे हर महीने की सैलरी से डर नहीं लगता, उसे हर खर्च के बाद बेचैनी नहीं होती। वह जानता है कि अगर कुछ गलत हो भी गया तो वह संभाल लेगा। यही वह पल होता है जहां इंसान अमीर महसूस करता है, बैंक बैलेंस से नहीं, आत्मविश्वास से। क्योंकि अब पैसा उसे कंट्रोल नहीं करता, वह पैसे को कंट्रोल करता है। और यही एहसास किसी भी महंगी चीज से कहीं ज्यादा कीमती होता है। इस पूरी कहानी की आखिरी सच्चाई बहुत साधारण है, लेकिन सबसे ज्यादा अनदेखी की जाती है। पैसा कमाना आसान है, पैसा खोना और भी आसान, लेकिन पैसा समझना सबसे मुश्किल। जो इंसान यह समझ लेता है कि पैसे का असली काम दिखावा नहीं, सुरक्षा देना है, डर पैदा करना नहीं, विकल्प देना है, वही इंसान असली मायने में जीत जाता है। और अगर तुम यहां तक सुनते आए हो तो शायद यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं रही, शायद यह तुम्हारी अपनी जिंदगी का आईना बन चुकी है। क्योंकि असली खेल पैसा कमाने का नहीं, खुद को संभालने का होता है। अगर यह कहानी तुम्हें सोचने पर मजबूर कर गई तो सब्सक्राइब करो,